हे गाइस। आर्यन एक निजी कंपनी में काम करता है। 10 घंटे की जॉब, उसके साथ पार्ट टाइम वर्क और बॉस की डांट, ये सारी चीजें मिलकर उसे बहुत परेशान करती है। उसे बेकरी का काम बहुत पसंद है और वो इस काम को शुरू भी करना चाहता है। रोज वो सोचता कि मैं एक बेकरी खोलूंगा, उसके लिए सामान की लिस्ट बनाता कि कैसे किन किन सामानों की जरूरत उसे पड़ेगी, कैसी जगह उसे चाहिए और किन किन लोगों से उसे बात करनी पड़ेगी जिससे वो अपने इस काम को आगे बढ़ा सके। और वो हसीन सपने देखने लगता कि उसके पास बेकरी है, वो खुद का बॉस है और अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा है। लेकिन फिर उसे अचानक से अपना कोई और काम नजर आता और वो रोज के ढर्रे में चलने लगता। जो काम उसने करने का सोचा उस पर नो वर्क। जब उसकी वेकेशन स्टार्ट होती है तो वो सोचता कि मैं अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। लेकिन उसने अपने दिन सोने में, दोस्तों के साथ घूमने में, बच्चों को ज्यादा प्यार बांटने में खत्म कर दिए। जब उसकी छुट्टियां खत्म हुई तो वो वापस अपने काम पर लौट गया। बेकरी की फैंटेसी बस एक फैंटेसी बनकर रह गई। ये स्टोरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम में से काफी लोगों की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सभी पॉइंट बताऊंगी कि हम ऐसा आखिर करते क्यों हैं, कैसे इन सब चीजों को होने से रोक सकते हैं और अपनी फैंटेसी को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ऐसी कौन सी चीज थी जहां पर आर्यन लैग कर रहा था? फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हमें किसी भी एक्शन को फॉलो करना है तो सबसे पहले उसे हमारे हेड में मतलब ब्रेन में रहना चाहिए, यानी फोकस। आर्यन को अपने फ्री टाइम को या वेकेशन को कुछ ऐसे प्लान करना चाहिए था कि वो बेकरी पर भी कुछ वर्क कर सके। लेकिन फ्री टाइम में उसके हेड में ये बात थी ही नहीं, जिससे ना वो फोकस कर पाया और ना ही कुछ एक्शन ले पाया। जैसे हमारे साथ भी होता है, जब हमें कोई असाइनमेंट या होमवर्क मिलता है, अगर हम इसे अपने हेड में या फोकस में ही ना रखें तो इसे करना तो दूर, हमें याद ही नहीं रहेगा। सेकेंड चीज जो आर्यन ने लैक की थी वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन वो की है जो कि आपको हर सिचुएशन में इंपॉर्टेंट वर्क को करने के लिए फोर्स करती है। वर्क भी दो तरह के हैं, इंपॉर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क। इनका डिफरेंस हम अभी वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले, जैसे हमारा हेड हमारी स्पाइन से जुड़ा रहता है, वैसे ही फोकस भी सेल्फ डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। अगर आर्यन फोकस्ड रहता तो वो हर टाइम के लिए कुछ ना कुछ प्लान रखता और उन्हें फॉलो करता, या कह सकते हैं अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता तो वो हर टाइम फोकस्ड रहता। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को आसानी से दूर कर लेते हैं और एक्शन लेने लगते हैं। नाउ, फोकस न रहने के लिए या सेल्फ डिसिप्लिन न रहने के पीछे का रीजन क्या है? इसका सबसे पहला रीजन है सेटिंग बैड गोल्स। हम में से काफी सारे लोग अपने लिए ऐसे गोल सेट करते हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं, और जब हम उन पे काम करते हैं तो उन्हें आधा छोड़ देते हैं, यानी प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है ये हम अभी आगे जानेंगे। जैसे हमने अपने लिए कोई टू डू लिस्ट बनाई, मैक्सिमम लोग बनाते हैं। हम उन्हें देखते हैं, उसमें थोड़ा काम करते हैं और थोड़ी देर में सोचते हैं नहीं ये अब नहीं होगा, और उसे आधे में छोड़ देते हैं। इससे आपका फोकस टूटने लगता है और वर्क आधे में छोड़ दिया तो सेल्फ डिसिप्लिन तो खुद ही गया। इसे रोकने का एक बेस्ट तरीका है डोंट डू लिस्ट। हर कोई हमें टू डू लिस्ट से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करता है, लेकिन डोंट डू लिस्ट यानी कि क्या नहीं करना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, ये कुछ ही लोगों को पता होता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे इम्पोर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क का डिफरेंस। हमारा हर दिन का कुछ ना कुछ शेड्यूल होता है, कुछ क्लासेस या सेमिनार्स, मीटिंग्स या फैमिली टाइम। इसमें से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये चूज करना है। जैसे कुछ क्लासेस अर्जेंट होती है, लेकिन अगर उसमें जाके आपको कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता या किसी मीटिंग में जाके आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आप इसे अपनी डोंट डू लिस्ट में डालें और इस तरह से अपना शेड्यूल डिजाइन करें। इससे आप अपने गोल को इजीली पा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन। आर्यन की स्टोरी से ही हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आर्यन फ्री टाइम में अपनी बेकरी के लिए आइडिया सोच सकता था, लेकिन उसने इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट किया वेकेशन में सोकर, दोस्तों के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ह्यूमन टेंडेंसी है।
हमने कोई काम नहीं भी किया होगा तो उसे कभी और कर लेने का झूठा दिलासा हम अपने आप को बहुत आसानी से दे देते हैं और चीजों को कल पर छोड़ देते हैं। तो ये तो थी प्रॉब्लम जो कि हमें फोकस्ड और सेल्फ डिसिप्लिन होने से रोक सकती थी। अब इससे कैसे पार पाएं, इसके भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहले, थिंक इन टर्म्स ऑफ 10-10-10, यानी कि जब आप किसी काम को नहीं करने का सोचते हैं, जैसे कि आर्यन ने चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट किया, जब उसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था, उस टाइम को उसने दोस्तों के साथ लगा दिया, तो उसके बाद 10 मिनट बाद उसे कैसा फील हुआ होगा? शायद थोड़ा सा रिग्रेट, क्योंकि दोस्तों से की हुई बातें अभी भी उसके माइंड में चल रही होंगी। उसके 10 घंटे बाद उसने कैसा फील किया होगा? ज्यादा रिग्रेट, क्योंकि अब उसे समझ आया होगा कि इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उसने गलती कर दी। और उसके 10 दिन बाद क्या हुआ होगा? 10 दिन बाद उसकी वेकेशन पूरी हो गई, फिर से बॉस की डांट, दिन भर के काम, और तब तो उसे और भी ज्यादा गिल्ट हुआ होगा क्योंकि उसने अपनी सारी वेकेशन वेस्ट कर दी। तो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए 10-10-10 रूल को यूज करें कि अब से 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिन बाद आप क्या फील करेंगे। काम को टालने का एक रीजन ये भी होता है कि हमें जजमेंट, रिजेक्शन या फेलियर का डर होता है। अगर बेकरी में आर्यन को फेलियर मिलता तो लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे जज करते। प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरीका है फेलियर के पेन से बचने का, क्योंकि अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो कोई ये कह ही नहीं पाएगा कि आप इस काम में फेल हुए थे। अगर आपको रिजेक्ट होने से बचना है तो खुद को गट से भरिए और हर रिजेक्शन के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट गलती जो आर्यन ने की थी वो थी दिन में सपने देखने की। चीजों को छोड़कर ये सोचना कि वो अपना खुद का बॉस है, ये है, वो है। इसे फॉल्स होप सिंड्रोम कहते हैं। सपने देखना सही है, लेकिन जिस टाइम पे हमें उन्हें एग्जीक्यूट करना है उस समय खुद को फॉल्स होप देना गलत। इससे ये होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा और एट द एंड कुछ भी हाथ न लगने से रिग्रेट। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आर्यन इस बात को समझ जाए तो शायद आर्यन नेक्स्ट वेकेशन में खुद को फॉल्स होप देने से बच जाएगा, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स सिंपली अपनी गलतियों को पहचाने, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं जो हमें उस काम को पूरा करने से रोकती है जो हमने स्टार्ट किया था। उनमें से एक है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कई सारी बातों का हो सकता है और इसको रोकने के लिए सबसे इजी सोल्यूशन है उन चीजों को अपनी आंख से दूर रखें जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे पढ़ते टाइम अगर आप अभी यूट्यूब स्क्रॉल करने लगे हैं तो सिंपली फोन को कुछ आवर्स के लिए दूर रखें। अपने डेस्क को या अपने वर्क प्लेस को क्लीन रखें। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज आपकी साइट से दूर है तो वो आपके माइंड से भी दूर है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसके अलावा विल पावर को स्ट्रांग रखें। जैसे कभी कभी आपको मोबाइल से पढ़ना होता होगा या डिस्ट्रैक्शन वाले जोन में जाना पड़ता है। उस टाइम खुद को काम के अकॉर्डिंग ब्राइब यानी घूस दे कि अगर अभी डिस्ट्रैक्ट हुए बिना वर्क किया तो ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक थॉट्स का लूप है जिसमें आपकी बॉडी कहीं और प्रेजेंट होती है, लेकिन बातों को सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हालत में कहीं पड़ा रहता है। इन शॉर्ट, ये साइलेंटली हमारे होप, जॉय को खत्म कर देती है। ओवर थिंकिंग करने के भी काफी सारे रीजन होते हैं, जैसे फ्यूचर के बारे में चिंता, या हम अपनी थिंकिंग में ही खुद को उन चीजों के लिए रिवॉर्ड देते हैं जो इन रियलिटी नहीं हो सकती है। हमें लगता है ये प्रोडक्टिव है, लेकिन इससे हमारी एंजाइटी कम होने के बजाय बढ़ जाती है, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में कभी ना कभी आ ही जाते हैं। इसको रोकने के लिए आप सबसे पहले नोटिस करें कि आप ओवर थिंकिंग कब कर रहे हैं। कभी कभी हम इतने गहरे लूप में होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं। इसके लिए माइंडफुल एक्ट करें, बातों को ज्यादा नोटिस ना करने की कोशिश करें और जिन चीजों को नहीं जानना है उनकी जीरो डिटेल्स अपने पास रखें। सेल्फ डायग्नोस करें, सेल्फ अवेयर रहने की कोशिश करें और 5-4-3-2-1 टेक्निक को यूज करें। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? फोकस्ड और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहें। सेकेंड, बैड गोल सेट करने से कैसे बचें। डोंट डू लिस्ट क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इज 10-10-10 रूल। एंड फाइनल, हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्शन।
आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।